पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जी के परम भक्त हमारे श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा और सुशील चंद्र वसुदा एक दिन स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो घर एल्गिन रोड के पास जो सुभाष चंद्र बोस का घर था, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से मिलने के लिए गए। तो हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा और सुशील चंद्र वसुदा जब ठाकुर जी के बारे में डिस्कस किए, सुभाष चंद्र बोस बहुत ध्यान से इस बात को सुने और ऑलरेडी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ठाकुर जी को जानते थे, क्योंकि उनके पिता जानकीनाथ बसु और प्रभावती देवी दोनों माता पिता ठाकुर के एकनिष्ठ भक्त थे। इसीलिए ठाकुर जी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले से अवगत थे। तो जिस विषय को लेकर जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्रीमुख से ठाकुर जी के लिए कुछ बातें बताए गए। वो बातें हैं, नेताजी कह रहे हैं, ठाकुर जी ने जिस पथ को आप लोगों को बताया, आप लोग उसी पथ को अनुसरण करके चलिएगा। वही पथ जीवन के सभी परिस्थितियों के लिए उपयोगी पथ है और ये पथ जगत के सभी मनुष्य का चलने का पथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर बाद में कहते हैं, जब विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ये भारत को ग्रास किए हुए हैं, जब इस आक्रांताओं से जिस दिन ये भारत मुक्त होगा, तब इस भारत वासियों को वही पथ अनुसरण करना पड़ेगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो भावादर्श है, परम दयाल श्री ठाकुर जी का जीवन चलने का जो महामंत्र है, मनुष्य के मनुष्यत्व को जागृत करने का जो रास्ता उन्होंने दिखाया, इस सारे बातों को पुनरुच्चारण करते हुए, निर्देशित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से यही पुकार, यही आवाज हम सबको हिदायत देते हुए और एक तरीके का भविष्यवाणी करते हुए हम सबको इष्ट अनुरागी बनकर परम पिता के दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए हम लोगों को बताएं। आज उस महामानव की जो बातें हैं वो प्रस्फुटित हो रहा है, जो उन्होंने ठाकुर जी के बारे में सोचा था और ठाकुर जी को जिस रूप में उन्होंने कल्पना किया था, वही रूप आज हम लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। एक समय था, परम दयाल श्री ठाकुर जी 2-3 भक्तों को लेकर के हिमायतपुर पाबना में
अपने आश्रम में विराजमान थे और तभी उनके श्रीमुख से निकला हुआ शब्द इस दुनिया में जहां कहीं भी जो नगर गांव जो कुछ भी हैं हर जगह ये महासतनाम का प्रचार प्रसार होगा। जिस बात को गौरांग महाप्रभु ने भी बताए थे कि इस जगत में सब जगह ये सतनाम प्रचार के लिए और ये प्रचार करना है, ये प्रचार होगा। आज वही बात परम दयाल श्री ठाकुर जी आकर के हम सबको बता रहे हैं कि इस सतनाम को घर घर तक पहुंचाना है, सबको इस नाम से अवगत कराना है, यहां तक कि एक छिपकली तक अनछुए ना रह जाएं, बाद में कह ना पाए प्रभु आए थे हमें क्यों नहीं बताए। इसीलिए परम दयाल श्री ठाकुर प्रभु की बात बताने के लिए केवल मनुष्य के साथ नहीं, जीव जंतु पेद पेड़ पौधे जिसको भौतिक जगत में भौतिक दृष्टि से भौतिक आंख से जिसको हम चाहे सजीव कहे चाहे निर्जीव कहे, सबके पास वो सत्ता है, वो महाचेतन है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो चाहे वो विराट रूप में हो। चेतन के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो भी विद्यमान है, जो भी उपस्थित हैं, जो भी दृश्यमान है, उसमें वो अस्तित्व है, वो सत्ता है, इसका प्रमाण हमें मिलता है। इसीलिए परम सत्ता परम आदर्श सद्गुरु हमारे जीवन केंद्र बनाकर जब हम चलते हैं तभी हमारा जीवन सुंदर, आकर्षणीय, प्रेममय, करुणा से भरा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ, ममता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, ये सारे चीज जो हैं एक आकर्षण है। और ये जो आकर्षणकारी जो गुणावली है, ये जो इसका जब विकास होता है तभी वो विस्तार में जाता है, क्योंकि वो सबके प्रिय होते हैं, सबके चाहते होते हैं, सबके दिल में उनका जगह होता है। तो आइए परम पिता को लेकर हम अपने जीवन को चलाएं, परम पिता के आदर्श के पथ पर चले। हम अपना जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, समाज जीवन और राष्ट्र जीवन को इष्ट पथ पर चलकर इष्टमय करें, जिससे व्यक्तिगत आनंद नहीं अपितु पूरे संसार को इस आनंद की अनुभूति होगी। यही परम पिता हमारी इस आनंद को देखकर वो मंद खुशी होंगे। यही हम सबका दायित्व है, निर्वाह करना भी हम लोगों का इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। वंदे पुरुषोत्तम।